ऋषि मुनि महात्माओं के वचनों के अनुसार चाहे जितनी उत्तम प्रकार की भोग सामग्री हो और उसमें तुलसी दल नहीं पधराओ तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बड़ी भारी महिमा तुलसी। चाहे जितना बढ़िया वेद लक्षणा गाय का घी हो और साक्षात कामधेनु के दूध से बनाई हुई खीर हो, तुलसी दल नहीं पधराओ तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। आचार्य जी, ऐसे ही हम आपने चाहे जितना अपना श्रृंगार कर लिया हो, चाहे जितनी साधन संपत्ति से युक्त हो गए हों, अपने को उत्तम से उत्तम मानते हों, पर यदि कंठ में तुलसी जी नहीं पधारी तो जीव भगवान का भोग्य नहीं बनेगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जीव अन्न है और श्री कृष्ण अन्नाद हैं। जीव भोग्य है और भगवान भोक्ता है। भोग्य वस्तु को भगवान तब स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी आ जाती है। ऐसे ही कंठ में तुलसी आते ही भगवान जीव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर ये बिल्कुल विचार नहीं करते कि ये पात्र है, अपात्र है, कुपात्र है, कुछ नहीं सोचते। कंठ में तुलसी को देखते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी सतत कंठ में धारण करें। क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन नरः, यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन नरः। पुराणों में लिखा है बाबा कि जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण को, द्विजाति को, यज्ञोपवीतधारी को बिना यज्ञोपवीत के क्षण नहीं रहना चाहिए, उसी प्रकार से वैष्णव मात्र को तुलसी के बिना नहीं रहना चाहिए। आधे क्षण के लिए तुलसी से विरहित कंठ हो जाए तो विष्णुद्रोही भवेन नरः, भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। इसलिए यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसाः, शृणो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा छुआ हुआ जल श्वान विष्टा के तुल्य हो जाता है। उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न श्वान विष्टा के तुल्य हो जाता है और उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के तुल्य हो जाता। माने उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न जल अग्राह्य है। मूल बात इतनी सी, अग्राह्य नहीं, अस्पृश्य है, छूने योग्य भी नहीं। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठबन्निना, न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका अंतिम संस्कार तुलसी की ही लकड़ी से होता है, सूखी लकड़ी से, वो विष्णुलोक से लौटकर फिर धरती पर नहीं आते। कितनी महिमा कहें तुलसी की। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके, उसमें थोड़ी रुई लगा करके, कपूर लगा करके, उस लकड़ी से भगवान के सामने आरती करना, भगवान को दीपदान करना, बड़ी भारी महिमा है। करोड़ों कल्पों तक भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है एक बार दीपदान करने से। तुलसी की सूखी लकड़ी को घिसकर चंदन की तरह भगवान के श्रीअंग पर चंदन का अंगराग करना, तुलसी के सूखे काष्ठ से ही भगवान का नैवेद्य तैयार करके उनको भोग लगाना, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, तो उस नैवेद्य को जब भगवान को भोग धराते हैं तो शास्त्रों में लिखा है 1000 वर्ष तक के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। 1000 वर्ष तक भी भोग में, राग भोग में चूक हो जाए तो भी ठाकुर जी की तृप्ति हो जाती है। एक बार तुलसी काष्ठ से भगवान को निर्मित रसोई में भगवान का भोग लगे। कितनी महिमा कहें। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा,
सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। तुलसी का एक दाना भी शरीर पर है और हमने स्नान किया तो तुलसी को छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है। इतनी महिमा है तुलसी की। ये साक्षात कल्याणी है, जीव का परम कल्याण करने वाली तुलसी। तुलसी धारण अवश्य करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि दीक्षा लेके तुलसी पहनो। मान लो किसी का भाव नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुलसी की शुद्ध तुलसी की कंठी माला बनाओ, हल्दी लगा करके, थोड़ा गंगा जल जमुना जल से स्नान करा के, थोड़ा केसर चंदन लगा के भगवान को अर्पित करो, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिया है। पहले भगवान को अर्पित करो, फिर अपने कंठ में प्रसादी तुलसी धारण करो। हरि नाम का जप करो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कहीं विश्वास परिपक्व नहीं है, भाव नहीं है तो तुलसी धारण करो। बस इतनी सी मर्यादा तुलसी की है कि तुलसी धारण करने वाले को जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। बस इतनी सी मर्यादा है। कितनी बढ़िया मर्यादा है। तुलसी धारण करते ही हमारा जीवन अत्यंत पवित्र हो जाएगा, हमारा आहार पवित्र हो जाएगा, और आहार पवित्र हो जाएगा तो विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। इसी कलकत्ता शहर की बात हम बता रहे हैं। एक बंगाली परिवार में हमने देखा, अब हम पता ठिकाना बताएंगे, नाम लेंगे तो वो लोग भी बैठे होंगे तो उनको बड़ी लज्जा का अनुभव होगा, इसलिए किसी को लज्जा ना हो इसलिए हम बता रहे हैं कि हम लोग इतने चतुर हैं। तो हमने उनके घर में देखा कि सब लोग नित्य नियम तो समय से करते हैं, पर नियम के समय तुलसी पहन लेते हैं, बाकी समय भजन के पूजा घर, ठाकुरबाड़ी कहते बंगाली लोग, तो ठाकुरबाड़ी में एक खूंटी पर तुलसी की कंठी टांग देते हैं। तो हमने पूछा उनसे कि ये तो ऐसी पद्धति तो नहीं है, तुलसी तो वैष्णव सतत धारण करते हैं, आप लोग उतार के क्यों रख देते हैं? तो बंगला भाषा में उन्होंने कहा कि तुलसी धारण करने वाले को निगुड़ा नहीं खाना चाहिए, उटपटांग चीज नहीं खानी चाहिए। और बाबा ड्यूटी प्यूटी में जाता है तो वहाँ निगुड़ा भी खा लेता है, इसलिए जितनी देर निगुड़ा नहीं खाता उतनी देर तुलसी पहन लेता है। भैया ऐसी चतुराई मत करो, निगुड़ा नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? अरे निगुड़ा न खा के मर जाना अच्छा है। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो तुलसी की कितनी महिमा है। तुलसी से हमारी आहार शुद्धि हो जाती है। तुलसी धारण करने की मर्यादा क्या? आहार पवित्र रखो, पवित्र आहार हो जाएगा। तुलसी भगवान को नित्य अर्पित करना। मान लो कोई वैष्णवी दीक्षा से युक्त नहीं है, स्मार्त ही है, तो भी उसे तुलसी धारण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम तो रुद्राक्ष पहनते हैं, हमारे गुरुजी ने रुद्राक्ष दिया, हम रुद्राक्ष के साथ तुलसी पहन सकते कि नहीं? बिल्कुल बिना किसी संकोच के रुद्राक्ष धारण करते तो भी आप तुलसी धारण कर सकते हैं। एक बात और हम कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज तुलसी में नियम धर्म ज्यादा है, रुद्राक्ष में थोड़ा कम है। रुद्राक्ष धारण करने पर कुछ भी खाया जा सकता है। एक सज्जन हमसे बोले, पढ़े लिखे, अरे राम राम, ऐसा मत कहो। आप लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, जिन पुराणों में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है, वहां भी रुद्राक्ष धारण करने वाले की आहार शुद्धि होनी चाहिए, ये स्पष्ट भगवान व्यास लिख रहे हैं। इसलिए जो तुलसी की मर्यादा है वैसे ही रुद्राक्ष की मर्यादा है।